सीएम योगी गुजरात दौरे पर रहेंगे। तो एक हफ्ते में तीसरी बार गुजरात दौरे पर रहेंगे सीएम। द्वारका, कच्छ, मोरबी, सूरत में चुनावी जनसभा करने वाले हैं वो। द्वारकाधीश के दर्शन पूजन भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एक हफ्ते में तीसरी बार गुजरात दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। द्वारका, कच्छ, मोरबी, सूरत में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। द्वारकाधीश के दर्शन पूजन भी सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का गुजरात का दौरा आज रहेगा। एक हफ्ते में तीसरी बार गुजरात दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। द्वारका, कच्छ, मोरबी, सूरत में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। द्वारकाधीश के दर्शन पूजन भी सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामानुज भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामानुज, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गुजरात दौरा रहने वाला है और एक हफ्ते में तीसरी बार गुजरात के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। साहिल, अगर बात की जाए कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सप्ताह के अंदर तीसरी बार जो है गुजरात के दौरे पर रहेंगे और सुबह 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात के लिए रवाना है। और अभी अगर बात की जाए तो गुजरात के अंदर 4 जिलों के अंदर जो सभाएं रखी गई है, द्वारका रखी गई हैं, जिसमें द्वारका और उसके साथ साथ मोरबी और कच्छ के साथ साथ सूरत के अंदर भी जो है जनसभाएं रखी गई हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार गुजरात पहुंच रहे हैं, वो वाकई कहीं ना कहीं वहां के जो प्रतिनिधि हैं, जो वहां के प्रत्याशी हैं, वो भी यही चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे और वहां पर जनसभा संबोधित कर दें, ताकि जीत का जो मार्जिन है वो बढ़ जाए। और जीत सुनिश्चित कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के पास एक ऐसे हथियार है जो कि एक हिंदुत्व के चेहरे के साथ साथ एक महंत, जो एक पीठ के महंत भी हैं, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि पीठ के महंत के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, और एक ऐसा मॉडल जो उत्तर प्रदेश के अंदर तो काम हुआ ही, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा ही, और उसका गुणगान जो है देश के तमाम राज्यों ने किया। और ऐसे में अगर बात की जाए तो तमाम प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अक्सर जो है प्रधानमंत्री उनकी वाहवाही करते हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए कि प्रधानमंत्री का जो है कर्म भूमि है गुजरात, और ऐसे में गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार जाना ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, गुजरात और तमाम अन्य राज्यों के अंदर भी है। रामानुज, जिस तरीके से लोकप्रियता की यहाँ पर अगर बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर भी चुनावी जनसभाओं को संबोधित करती है, यहाँ पर जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार देखने को मिलता है, वहाँ स्टार प्रचारक के रूप में योगी आदित्यनाथ का नाम जरूर लिस्ट में शामिल किया जाता है। और इसी कड़ी में गुजरात में जिस तरीके का प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, एक साख का सवाल यहाँ पर बनता जा रहा है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी बहुत ज्यादा सक्रिय है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की सक्रियता भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो प्रचार प्रसार में किसी भी तरह की कोई कोर कसर यहां पर नहीं छोड़ी जा रही। कितना महत्वपूर्ण इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के ये दौरे? देखिए साहिल, अगर आपने देखा होगा पिछला जो चुनाव रहा गुजरात के अंदर विधानसभा का, वो बहुत ही नेक टू नेक फाइट थी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। और ऐसे में देखा आपने कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी ज्यादा सीटें लेकर आती थी, वो उसमें से काफी सीटें उसने लूज की। हालांकि बहुमत में भले ही भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर था कि भारतीय जनता पार्टी कश्मकश में चल रही थी कि जीत पाएगी या हार होगी। ये तमाम जो है उनके दिमाग में बातें आ रही थी, लेकिन अब जो है इस तरीके किसी भी बिंदु को छोड़ना नहीं चाहती। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो जनसभाएं हो रही हैं, जो वहां पर प्रचार प्रसार की जो जिम्मेदारी दी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, वो वाकई कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो डंका है वो गुजरात के अंदर ही बज रहा है। और गुजरात के तमाम जो लोग हैं वो भी ये जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर भारतीय होने के साथ साथ जो है एक अलग छवि के नेता हैं और एक अलग छवि के जो है मुख्यमंत्री हैं, जो तमाम जो बैलेंस है, चाहे वो जातिगत बैलेंस हो, चाहे धार्मिक बैलेंस हो, इसके साथ साथ अगर बात की जाए विकास के बैलेंस को भी बनाकर चलते हैं। और यही जो है एक भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि कांग्रेस भी बहुत ज्यादा एक्टिव है
और आम आदमी पार्टी भी एक्टिव है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए 2 राज्य जीतने के बाद आम आदमी पार्टी का जो उत्साह है वो आपने जो विधानसभा हिमाचल का चुनाव हो उसमें भी देखा आपने। वही उत्साह जो है अब आम आदमी पार्टी का गुजरात के अंदर है। तमाम उन नीतियों की बात कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो है खिलाफ जो है जा सकती हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो वहाँ अगर बात की जाए गुजरात के अंदर तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी बड़ी जोर शोर से तैयारी चल रही है, बड़ी जोर शोर से जो है प्रचार प्रसार कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रचार प्रसार को जो है कम नहीं आंकती और इसीलिए जो है लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा जो है गुजरात के अंदर हो रहा है। और इसी का एक सार्थक जो है परिणाम जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भी जनसभा करते हैं वहां से निकल कर आता है। जी सर, बिल्कुल सही कहा रामानुज आपने कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की कोई कोर कसर यहाँ पर छोड़ नहीं रही है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी चर्चित ही इस बात के लिए है कि एक चुनाव खत्म होते हैं तो वो दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है। और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ एक रोल मॉडल की तरह गुजरात में सामने निकल कर आ रहे हैं, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास को गति दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, गुजरात में भी कई विकास कार्य यहाँ पर किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और आने वाले समय में और भी ज्यादा विकास यहाँ पर किए जाएंगे। इसका पूरा प्रचार करते हुए यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। चुनाव में टक्कर यहाँ पर जिस तरीके से देखने को मिल रही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ठीक सामने है। और इस बार अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा सक्रियता आम आदमी पार्टी की भी देखने को मिल रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं अपनी रणनीति को और ज़्यादा मजबूत करने की जरूरत है और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ जुटे हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है साहिल की लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहुंचना ये दर्शा दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयोग कर रही है ताकि चुनाव के अंदर जो है तमाम उन सीटों पर जीत हासिल कर सके। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि जो आम आदमी पार्टी है उनका प्रचार प्रसार भी काफ़ी तेज है। उनका सोशल मीडिया से लेकर जो है धरातल तक जो है घर घर जा रही है आम आदमी पार्टी। और ठीक वही हाल है कांग्रेस का। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो वोटर हैं वो लगभग सिमिलर हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन दोनों पार्टियों से कहीं आगे प्रचार प्रसार की रणनीति बनाकर चलती है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक से लेकर एक ऐसे बिंदु हैं जो तमाम उन जनता को प्रभावित करते हैं, चाहे वो गुजरात की जनता हो या उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की कोई भी जनता हो। हर जनता के विकास के लिए जो है सरकार जो है तमाम वो नियम लागू करती है, तमाम जो है सुविधाएं दे रही है वो भी। और इसके साथ साथ जो है जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि हर परिवार जो है मेरा परिवार या यूँ कहें कि हर घर भाजपा, तो ये तमाम ऐसी जो है जो अभ्यास निकालते, जो तमाम ऐसी रणनीति निकालते प्रचार प्रसार की, उससे कहीं ना कहीं प्रभाव ज्यादा सशक्त लगता है। और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी जनता से जुड़ी रहती है, घर घर जाकर उनके कार्यकर्ता पहुंचे रहते हैं। तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को सीरियस नहीं ले रही है गुजरात के अंदर। जी चलिए रामानुज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।